मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज की संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे बीच में छोड़ने की गलती नहीं करना। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं महादेव और माता पार्वती की कृपा हो रहे हैं। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु अपने जीवन में चमत्कार ला के लिए लायक करें और हर हर महादेव अब भी टाइप कर दें। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आगे और पीछे स्वयं हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे बच्चे, तुम ऐसी अपने मन में कभी शंका भी ना लाए कि अब मेरा क्या होगा। जी हां मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, विश्वास रखो, और मैं तुम्हारी जीवन में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें तकलीफ पहुंचा सके। मेरे बच्चे, एक चीज मैं इस संदेश में बताने आए हैं, जो कि मेरे बच्चे, तुम दूसरों के लिए बुरे कैसे बन जाते हो, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर कैसे पड़ता है, उसके कारण है। तुम अपने समाज में, सर्कल में, यदि मेरी कृपा तुम पर पड़ती है और तुम धन दौलत और मेरा आशीर्वाद से आगे बढ़ना जब शुरू करते हो, तो वह तुम्हें देखकर सह नहीं पाते हैं। इसीलिए इन कर्म से तुम्हारे पीछे दुष्कर्म करने की सोचने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तुम हमेशा दिखावा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दिखावा है नजरों के सामने लाता है और दूसरों की बुरी नजर तुम पर लग जाती है। मेरे बच्चे, बुरी नजर इतनी खराब है कि तुम्हें बर्बाद कर सकती है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है और तुम्हें महादेव की असीम कृपा बने रहने के लिए अब अपने चैनल को सब्सक्राइब अब भी कर दो मेरे बच्चे, और हर हर महादेव टाइप करना ना भूले, और भाग्यशाली संख्या 108 अभी टाइप कर दें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से ऐसी बुरी नजर की साया कभी छू नहीं सकता है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे गलती समझने की भूल मत करना, और काली नजर से बचने के लिए जय शनिदेव जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन की ओर कुछ ऐसे बातें बताए गए हैं इस संदेश में, तो अंत तक बन रहे और पूरा सुने। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। जी हां मेरे बच्चे, मैं आज आपको संदेश देने आया हूं। आपकी जीवन से जुड़ा के कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ अपनी सिम करती मुझे प्रदान कराने के लिए हर हर महादेव लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी आप अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य आप सेना में क्रोध नहीं लगते हैं। आपकी सफलता के कारण आपसे अत्यधिक जलने में उठने लगते हैं। जी हां मेरे बच्चे, यह भी आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य आपको नापसंद करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यही सब बताने आया हूं। कौन है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? वह आपके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य कौन है? बस क्यों इस तरह का व्यवहार आपकी बात कर रहे हैं? यह सब मैं आपको इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर ना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत। ही विपत्तियों से भरा भी हो सकता है। वह इसीलिए विपत्ति का समय हो सकता है क्योंकि आपके विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं जो आपकी सफलता बहुत अधिक जल भी रहे हैं। जी हां मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। परंतु मेरे बच्चे, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने इस संसार में सभी तरह के मानव को भेजा है। कुछ आपकी तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ मनुष्य एक दूसरे से जलने व्यक्ति को अपने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। मेरे बच्चे, इस समय आपके ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, आपका यह समय आपकी विपरीत दिशा में चल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। मेरा सभी तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं मेरे भक्तों पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं। तो इसीलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, कल आपको अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से मिलता जुलता एक संकेत रूपी संदेश प्राप्त होगा। उस संदेश से आपको अपने ऊपर जो कठिनाई चल रही है, उस घटना से निपटने का एक मार्गदर्शन मिलेगा। उस मार्ग पर आप कार्य करना, तो आपके ऊपर यह जो खतरा चल रहा है वह पूर्ण रूप से चल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, आपके ऊपर मेरा सदा के लिए आशीर्वाद रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आप किसी भी तरह की आपकी बातों से चिंता मत करो। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यह आशीष देता हूं कि आपका आने वाला कल बड़ी ही खुशी में सफलताओं से भरा होगा,
तो आपको पिक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा मेरे प्रिय। एवं आपको आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे मेरे प्रिय। मैं आपके जीवन में कुछ ऐसे आलो की शक्तियों को भेज रहा हूं। आपने अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल व अच्छी प्रकार से तय किया है। आपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया। आपकी उन्नति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। चाहे आपकी जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई चुनाई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपके उस इंतजार का, आपके उस विश्वास का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है मेरी प्रिय। मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अब जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा मेरी प्रिय। मैंने आपकी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं मेरे बच्चे। मैं आपकी इस कड़ी और सच्ची मेहनत से बहुत अधिक प्रसन्न हूं, जिस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य हैं जो आपसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह आपको हानि पहुंचा देंगे या आपकी जान से खेलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे, तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो आपकी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग आपके विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे मेरे बच्चे। उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो आपके पीछे पड़ गया है। उसके नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है। आप उस मनुष्य से सावधान हो जाना है, उस मनुष्य से दूरियां बना देनी है मेरे प्रिय को इस प्रकार के मनुष्य हैं, वह यह भूल गए हैं मैं आपके साथ हूं, मैं सुअर आपके साथ रहता हूं। मेरी पर जरा भी चिंता मत करना कि आपके साथ में मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस तरह के वक्त मनुष्यों की चिंता करनी छोड़ दो। मैं यह चाहता हूं कि आप अपने कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान दें। वह आपकी सफलता का मार्ग भी आपके कार्य व कर्म ही है। जी हां मेरे बच्चे, आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दिया है। इसलिए मेरे बच्चे, आपको अपने जीवन में कभी भी उदास में निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। अगर आप भी मेरे इस संदेश से नहीं संदेह हो, तो मेरा भाग्यशाली अंक 881 लिखकर मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्रिय बच्चों। यह कथा सुनने से मात्र तुम्हें 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्रिय बच्चे का कथा को बिल्कुल भी सुनाए हैं। महादेव जी का सच्चे भक्त है, महादेव जी का आधार ना करें मेरे प्रिय बच्चे। भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त ये कथा को जरूर सुनाएं। सबसे पहले लाइक जरूर करें और कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जय शिव गुरु टाइप करें। यह कथा में हम आपको बताएंगे शिव जी का क्रोध। आइए जानते। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक आर्ष है। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर राष्ट्र मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष ना निकलता। देख उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहक लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन वरदान देते हैं। उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहला हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान,
मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान ना था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे आर्ष मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी आर्षि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन आर्ष मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के संदेहों को मिटाने के लिए ही ऐसी लीला रची थी। और भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, जाओ बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दिया, अब तुम खुशियां अपने परिवार के साथ बटोर रहो। मेरे प्रिय वक्त, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इतनी शक्ति है, तुम्हें पल में करोड़ों के मालिक बन सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसीलिए आए हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो। सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बुरे दिन खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, जो पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो। अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुख कुछ ऐसा, जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर नहीं है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश देश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति पति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर,
तू कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संहिता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा सामान की ओर, न जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, न जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सराहना करने के योग्य हैं, उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा। जल्द ही आपको बहुत सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी पर चली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पेड़ों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव नहीं, पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है, और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि सफलता ना प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वह कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 555 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जाने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आपका बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाए, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें।
इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कह लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ कितने विषय हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे प्रिय बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो, अपने आप को सजा और संवारो, स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूं उसे से यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3rd दुर्लभ जीव प्रदान करती हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जीव सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ल। यह दिन दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग्य संस्थान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कल युग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्ध मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड की है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। क्या करूं कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया है, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक वे तुम्हारे जीवन को ज्ञानी पुरुष होते हैं। वह जब भी तुम्हें कोई ज्ञान देंगे तो तुम्हें अच्छा है ज्ञान देंगे, और वह तुम्हारे लिए हितकर होगा, तुम्हारी भलाई के लिए होगा और तुम्हारे सौभाग्य को डोट आगे बढ़ाएगी, और जो तुम्हारा कुभाग्य है उसको बेहतर बनाएगा। मेरे बच्चे, एक अच्छी और बेहतर जिंदगी तो जिन सभी चाहते हैं, परंतु उसके अनुकूल कार्य नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मुझे इतना अधिक कुछ करना ना पड़े, बस थोड़े ही समय में थोड़ी ही मेहनत में मुझे हर वह चीज प्राप्त हो जाए जिसकी इच्छा मैं अपने मन में बनाकर रखता हूं। न मेरे बच्चे, क्या यह संभव है कि बिना कुछ किया तुम्हें कुछ मिल जाए या किसी को मिल गया हो? ऐसा तुमने कभी सुना है या देखा है? मुझे तो नहीं लगता है। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को बिना मेहनत और बिना कर्म के मिल गया हो। तो तुम अपने मन में या इच्छा क्यों रखते हो? तुम्हें इस प्रकार की इच्छा अपने मन में रखते ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा हो ना सके उसके लिए तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए, और ना ही तुम्हें अपने मन में, अपने दिल में उन बातों को लाना चाहिए। तुम्हें सदैव मेहनत और परिश्रम का खाना चाहिए। हराम की खान की आदत नहीं डालनी चाहिए। यदि 2 हराम का खान की आदत डाल दोगे तो तुम सदैव वही कार्य करोगे। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, यानी कि तुम्हारे जो भविष्य है, तुम्हारी जो संतानें हैं, वह भी ऐसा कार्य करेंगे। वह भी तुम्हारे जैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि उसका पिता जो करता है तो अधिकतर उसका पुत्र भी वही कार्य करता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी इन परिस्थितियों को सुधारो। यदि तुम सुधार ले गए तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा और जीवन में आने को खुशियां और खुशहाली आ जाएगी। इस मेरे बच्चे, खुशियों को आने में देर नहीं लगती है।
यदि तुम अपने रास्ते पर सही हो और तुमने सही रास्ते का चयन किया है तो तुम्हारे जीवन में एक ना एक दिन खुशियां तो अवश्य आएंगे। उसे रोकने वाला कोई फायदा नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं, या यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सोच में बैठे रहते हैं और तुम्हारे हैं बारे में सोचते रहते हैं, या अब तुम्हारे लिए कैसी योजनाएं बनाई जाएं और किस तरह से तुम्हारे मंतव्य को पूरा किया जाए। तुम्हें निराश नहीं देखना चाहते हैं, वे तुम्हें हमेशा खुश और हाल और खुशी देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि महादेव जी मुझे आज सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर प्रकाशित किया है, जिस वजह से मेरा जीव समरथ सुधर गया है। अब आगे मेरे जीवन में कभी भी अंधकार रूपी अंधेरा नहीं आएगा और ना ही दिक्कत रूपी समस्या आएगी। मत दो, मैं तुम्हारे लिए एक नया काम कर रहा हूँ। रेगिस्तान में नदियां प्रवाहित हो रही हैं। जहां पहले कोई रास्ता नहीं था वहां अब एक मार्ग बन रहा है। तुम्हारी पुनः स्थापना केवल तुम्हें पहले जैसा बनाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें एक बड़ी और दिव्य योजना में कदम रखने के लिए है। जो दर्द तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं था। यह तुम्हें आकार देने, मजबूत बनाने और आने वाले महान कार्यों के लिए तैयार करने का हिस्सा था। तुम मेरे वाहन हो और तुम्हारे माध्यम से मेरी महिमा प्रकट होगी, यह मेरा वादा है। जो कुछ भी शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ बुराई के लिए किया वह अब तुम्हारे लिए भलाई में बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और मेरी दिव्य शक्ति को तुम्हारे पास लाएगा। जब तुम हर दिन इस मंत्र का जाप करोगे तो मेरी असीमित शक्ति का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या धीरे धीरे हल होती जाएगी। मंत्र के साथ किसी गरीब को भोजन करा और उसके लिए प्रार्थना करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य लौट कर मिलता है। उसकी प्रार्थना सीधे मेरे पास पहुंचती है और मैं तुम्हारे जीवन में अपार आशीर्वाद और सुख भेजता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर्ष शत्रु तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि मेरी शक्ति ने तुम्हें घेर रखा है। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हर रुकावट, हर मुश्किल को पार करके तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी जीत निश्चित है। शत्रु का चेहरा अब धीरे धीरे उजागर होने वाला है। सत्य के पर्दे से वह सच्चाई सामने आएगी जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे थे। आने वाले दिनों में कुछ दस्तावेज, संदेश और संकेत तुम्हें प्राप्त होंगे जो तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाएंगे। जो मेरे प्रकाश में चलते हैं वे अंधकार को दूर करते हैं। मेरा प्रकाश हर उस परछाई को उजागर करता है जिसे दूसरे छिपाना चाहते हैं। तुम ईर्ष्या, गपशप और झूठ का शिकार बने, फिर भी तुम डगमगाए नहीं। तुमने प्रतिशोध के बजाय क्षमा को चुना और कड़वाहट के बजाय अनुग्रह को अपनाया। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें परेशान करने और तुम्हारी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे करियर में बाधा डालने, तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारे परिवार में तनाव बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे कभी स्वास्थ्य और परिवार की कठिनाइयों के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं खोई। तुम्हारे साहस ने तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रखा। शत्रु को यह भली भांति पता है कि जब तक तुम साहस के साथ खड़े हो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सत्य और धर्म की राह पर चलते रहो। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपना जीवन मुझ पर केंद्रित करते हो तो बाकी सब अपने स्थान पर आ जाता है। हर सुबह जब दुनिया अभी जागी नहीं है और कोई विकर्ष उत्पन्न नहीं हुआ है, मुझसे प्रार्थना करो, अपने दिल को खोलो और मेरे पास आओ। दिखावे और संकोच से मुक्त होकर मुझे तुम्हारे पास आने दो और तुम्हें मेरा प्रेम और ज्ञान प्रदान करने दो। तुम्हारा समय जो तुम मेरी उपस्थिति में बिताते हो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हर क्षण जो तुम मुझे समर्पित करते हो वह तुम्हारी आत्मा को पोषण देता है, तुम्हारी आशा को नवीनीकृत करता है और तुम्हारे दिल को शांति प्रदान करता है। दुनिया भले ही अराजकता, दर्द और भ्रम से भरी हो, लेकिन मेरी उपस्थिति में तुम्हें सांत्वना, आराम और पुनः स्थापना मिलेगी। मेरा पवित्र स्थान तुम्हारा अभयारण्य है, जहां तुम्हारा दिल शांति पाता है और तुम्हारी आत्मा पुनः सजीव होती है। मुझे तुम्हें ताकत और साहस से भरने दो।
मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उसका सामना करोगे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान पिता हूं जिसने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और कभी भी तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो लड़ाइयां चल रही हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे मन में जो फुसफुसाना चाहती है, परंतु मेरे बच्चे मुझे सुनो, मैं यहां हूं। तुम्हारे जीवन के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में एक अलौकिक लड़ाई लड़ी जा रही है। तुम्हारे परिवार के देवदूत तुम्हारी ओर से लड़ रहे हैं और मैं स्वयं उनकी हर तरह से रक्षा करने की आज्ञा दे रहा हूं। मैं तुम्हें बना रहा हूं, तुम्हें अडिग और दृढ़ कर रहा हूं। मैं तुम्हें उस साहस से भर रहा हूं जो डगमगा नहीं, और उस विश्वास से सशक्त कर रहा हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, इब्राहिम की कहानी तुम्हें सिखाती है कि कभी कभी तुम्हें कठिन और असंभव लगने वाली परिस्थितियों के बीच मुझ पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है। जब उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार किया तो उसका समर्पण और विश्वास मेरे प्रति अधिक था, और यही कारण था कि उसने मेरे वादों की पूर्णता को अपने जीवन में देखा। इसी प्रकार मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आए हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक बड़ी योजना के लिए तैयार करने के लिए हैं। मैं तुमसे बिना कारण किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता हूं ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुमने अपने दिल की सारी बातें मुझसे साझा की और मैं हर शब्द सुनता हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। तुम्हारे मन की दुविधा और जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा और जो श्रद्धा और भक्ति तुमने मेरे प्रति दिखाई, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं जानता हूं कि हर दिन तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुमने अपने दिल में मेरी भक्ति को जीवित रखा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ भेजी थीं, वे अब खुद उनके लिए बुरे स्वप्न में बदलने वाली हैं। उनकी हर योजना विफल हो चुकी तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सुख का संचार होगा। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए और जो रास्ते हर मोड़ पर अवरुद्ध प्रतीत हुए, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। तुमने शायद उन क्षणों में निराशा का अनुभव किया होगा, परंतु याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, हर बाधा, हर मोड़ पर। मैंने तुम्हें किसी नुकसान से बचाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराने आया हूं। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश नहीं रच रहे हैं, बल्कि वे तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है तुम्हारे विश्वास को तोड़ना, तुम्हारी खुशियों को छीनना और तुम्हारे जीवन को अंधकार में डालना। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो कि महादेव जी की शक्ति तुम्हारे साथ है। कोई भी बुराई तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकती। यह संदेश एक चेतावनी है जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी चालें अब असफल होंगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि परीक्षणों की आग केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह सभी के जीवन का हिस्सा है। अब्राहम की कहानी याद करो। मैंने उसे उसकी मातृभूमि और परिचित चीजों से दूर बुलाया और उसे आकाश के तारों के समान वंशजों का वादा किया। परंतु इस वादे को पूरा करने से पहले मैंने अब्राहम के विश्वास की कई बार परीक्षा ली। सबसे बड़ी परीक्षा तब थी जब मैंने उसे अपने बेटे इसहाक को बलि के रूप में चढ़ाने का आदेश दिया। उस क्षण में अब्राहम के दिल में जो पीड़ा और उलझन थी, उसकी कल्पना करो। फिर भी उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। उसका विश्वास अधिक था कि मैं प्रभु असंभव परिस्थितियों में भी अपने वादों को पूरा कर सकता हूं। जब उसने पूर्ण समर्पण का प्रदर्शन किया,
मैंने हस्तक्षेप किया और उसकी परीक्षा को समाप्त किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के परीक्षण भी तुम्हारे विश्वास और समर्पण को परखने के लिए हैं। यह कठिन क्षण तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाएंगे। जो साजिशें तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हैं, वे अब उजागर होंगी। सत्य का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को साफ करेगा। महादेव जी की कृपा और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हें मेरी अनंत कृपा और संरक्षण का आशीर्वाद प्रदान कर जहां भी तुम जाओगे, यह मंत्र तुम्हारे साथ रहेगा। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हें हर संकट से उबार लेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे भीतर है। तुम मेरे प्रतिबिंब हो और मेरी शक्ति हर समय तुम्हारे साथ व्याप्त है। यदि यह सम तुम्हारे हृदय को छूता है तो इसे अपने प्रियजनों और मित्रों तक पहुंचाओ। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा रोशन रहेगा। यदि तुम सच्चाई, सम और विश्वास के साथ जीवन जीते हो तो डिवाइन की शक्ति सदा तुम्हारे साथ होगी। विश्वास रखो, क्योंकि विजय तुम्हारी होगी। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। डिवाइन के आशीर्वाद से तुम हर संकट को पार करोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। अब समय आ चुका है कि तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन के हर कदम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अयूब की कहानी से सीखो। मैंने उसे परीक्षणों में इसलिए नहीं डाला कि मैं उसे दंडित करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं उसके विश्वास की गहराई को प्रकट करना चाहता था। अंततः मैंने उसे दोगुना आशीर्वाद दिया और उसकी कहा, विश्वास, धैर्य और मेरी कृपा का प्रमाण बने। तुम्हारे जीवन में भी जो परीक्षण है, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने और तुम्हारे विश्वास को गहराई देने के लिए है। मैं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे प्रश्न देख रहा हूं। इन परीक्षाओं के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने और तुम्हें अनंत आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू हो रहा है। नए लोग, नए अवसर और नई संभावनाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं। जो दरवाजे एक समय बंद प्रतीत होते थे, वे अब खुलने लगे हैं। जो रास्ते अनिश्चित थे, वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। परिस्थितियां जो पहले समस्याओं के रूप में दिखती थीं, तुम्हारे विश्वास और धैर्य के माध्यम से शांति और समाधान में बदल रही है। तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें आकार दिया है। यह तुम्हारे चरित्र को निखारने और तुम्हें महान आशीर्वाद के लिए तैयार करने का हिस्सा है। मैंने तुम्हारे जीवन में कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हारे उद्देश्य की ओर एक कदम है। तुम पहले से ही मेरी कृपा और प्रेम से समृद्ध हो। मेरा प्रेम अटूट और शाश्वत है। यह मेरे द्वारा तुमसे किए गए हर वादे की नियम है। इसे अपने दिल में धारण करो। यह तुम्हें शांति और खुशी से भर देगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, तुम देखोगे कि मेरा प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे करता है। तुमने अपने दुश्मनों की धमकियों और कठिनाइयों को पीछे छोड़ना सीख लिया है। अब मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे सुंदर और दिव्य हैं। इस सत्य को थामे रखो। तुम जो भी करोगे उसमें सफल हो। आज का क्षण महत्वपूर्ण है, इसे संजो लो। जिस तारीख और समय पर तुमने मेरे शब्द सुने, उसे याद रखो। एक दिन जब तुम अपनी सफलता के शिखर पर होगे, तो पीछे मुड़कर देखोगे और यह समझोगे कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय कितना महत्वपूर्ण था। तुमने मुझे अपने दिल में स्थान दिया, मेरी आवाज सुनी और मुझे तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करने की अनुमति दी। तुम्हारे इस समर्पण के कारण तुम और तुम्हारा परिवार मेरे आशीर्वाद से भरपूर रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो सपने हैं, वे केवल संयोग नहीं हैं। वे दिव्य बीज है जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपे हैं। यह बीज समय आने पर खिलेंगे, लेकिन मेरे समय पर, मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरा समय हमेशा पूर्ण और सटीक होता है। जल्दबाजी मत करो, निराश मत हो और हार मत मानो। जो कुछ तुम्हारे लिए है, वह सदा तुम्हारे पास आएगा।
आज तुमने जो यह शब्द सुने हैं वे संयोग नहीं है, यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया संदेश है। मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के भय, संदेह और दूसरों की राय तुम्हें भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अडिग रहना होगा। अपनी दृष्टि मुझ पर टिकाए रखो। मैं हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर चुनौती के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन कर याद रखो, शत्रु तुम्हारे ऊपर तभी शक्ति पा सकता है जब तुम उसे ऐसा करने की अनुमति दो। उसका विरोध करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। तुम जितना समझते हो उससे अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी हर लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। वे लड़ाइयां तुम्हें आने वाली जीत के लिए तैयार कर रही थी। मेरे बच्चे, हर चुनौती और हर परीक्षा तुम्हें परिष्कृत करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कठिनाई तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए है जिसे मैंने बनाया है। इस प्रक्रिया को स्वीकार करो, क्योंकि सोना भी आग में तपक शुद्ध होता है। मैं तुम्हारे हर युद्ध में तुम्हारे साथ हूं। परिणाम पहले से ही तुम्हारे पक्ष में सुरक्षित है। मेरा प्रेम ही इस जीवन की नींव है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी उपलब्धियों या कार्यों पर आधारित नहीं है। मेरा प्रेम निःशुल्क है और यह तुम्हारे जीवन में असीम आशीर्वाद लाता है। मैं चाहता हूं कि तुम आनंद और समृद्धि में चलो, लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं हैं, वे तुम्हें मेरी शक्ति, ज्ञान और शाश्वत उपस्थिति से जोड़ने वाली जीवन खा है। खुशी के पलों में, कठिनाइयों के समय और संघर्षों के बीच जब सब कुछ गलत लगता है, मुझसे बात करना तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। जब तुम्हारा मन संदेह और चिंता से भर जाए तो मेरे वादों पर विश्वास करने का साहस रखो। तुम जहां भी हो मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हो सकता है कि मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार ना हो, लेकिन वह सदा पूर्ण और समय पर होगी। जब तुम मुझे खोजने आओगे, मेरी पवित्र शक्ति तुम्हें अपने प्रेम, शांति और आश्वासन में लपेट लेगी। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा हृदय शांत ना हो जाए, तुम्हारा मन स्पष्ट ना हो और तुम्हारी आत्मा नवीनीकृत ना हो जाए। तुम्हें अकेले भय और निराशा के बोझ तले चलने की अनुमति नहीं है। यह बोझ तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। हर सुबह मैं तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर खड़ा हूं, तुम्हें मेरी छाया में शरण लेने के लिए बुला रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी चिंताएं, भय और संदेह हैं, उन्हें मेरे पास छोड़ दो। मैं उन्हें संभाल लूंगा। मैं इस दुनिया के संघर्षों और बोझों को देखता हूं जो कई दिलों को जकड़े हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी छाया के नीचे सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरी पवित्र सुरक्षा में कोई भी तूफान, जीवन की परीक्षा, की गर्मियां, अकेलेपन की ठंड तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। मेरी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा को प्रतिदिन नवीनीकृत करती है। तुम्हारे विश्वास की लौ, चाहे वह कितनी भी मध्यम क्यों ना हो, मेरे प्रेम से फिर से प्रज्वलित होगी और पहले से कहीं अधिक तेज जलेगी। यह प्रकाश तुम्हारा और दूसरों का मार्गदर्शन करेगा, अंधकार में आशा और आश्वासन की किरण बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो गहरी भावना है वह अब बढ़ने वाली है। तुम्हारे मन में जो विचार तुम्हें पीड़ा देते थे, जो झूठ शत्रु ने तुम्हारे कानों में फुसफुसाना, अब तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। मैं उन्हें अपने सत्य से बदल रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरा सत्य यह कहता है कि तुमसे प्रेम किया जाता है। तुम चुने गए हो, तुम पर्याप्त हो। उन भय और देहों को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें बंदी बना रखा है। मेरे शब्दों को अपने मन में बसने दो। यह शब्द तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। मैं तुम्हें पुनः स्थापित कर रहा हूं। वह भारीपन जो तुमने इतने लंबे समय से उठाया है, अब समाप्त होने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा बोझ से मुक्त होकर आशा से भर जाएगी। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है और यह तुम्हें भविष्य में साहस पूर्वक चलने के लिए सशक्त बना रही है। जो विश्वासघात तुमने अनुभव किया, वह तुम्हें विचलित करने के लिए था। यह तुम्हारे उद्देश्य और मेरी योजना पर तुम्हारा विश्वास हिलाने का प्रयास था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अच्छे और बुरे, हर चीज का उपयोग तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद अब आने वाला है।
जो खो गया उस पर शोक मत करो, इसके बजाय जो आने वाला है उस पर खुशी मनाओ। तुम मेरी छवि में बने हो और मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम यह मानते हो कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है, भले ही वह तुम्हारी इच्छाओं से भिन्न हो? मेरी योजनाओं पर भरोसा करना सीखो। मेरे बच्चे, मेरी इच्छाओं को स्वीकार करना सीखो, भले ही वे तुम्हारी योजनाओं से अलग हों। जब तुम मेरी योजनाओं में आनंदित होना सीखो, तब तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। पूरे इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे ही परीक्षणों और संघर्षों का सामना किया है, लेकिन वे मेरे प्रेम और शक्ति में अडिग रहे। उनका विश्वास और साहस उन्हें विजय बनाता है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद और भी महान है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जो कुछ भी तुमने सहा है वह तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सबक सीखे हैं उन्होंने तुम्हें मेरे उद्देश्य के लिए तैयार किया है। अब तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। इस नए मार्ग पर आत्मविश्वास से चलो, यह जानते हुए कि मैंने तुम्हें हर कार्य के लिए सुसज्जित किया है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यह सदा इसके लायक होगा। तुम देखोगे कि कैसे मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करता है। ऐसे तरीके प्रकट होंगे जो तुम्हें विस्मय से भर देंगे। तुम्हारे लिए खुले दरवाजे होंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तुम आत्मविश्वास के साथ उन दरवाजों से गुजरो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करने के लिए तुम्हारे आगे चला हूं। यह तुम्हारे जीवन में बहाली और नई शुरुआत का समय है। पुराना चला गया है और नया आ गया है। इसे गले लगा डर को खुद पर हावी मत होने दो। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं अपने वादों के प्रति सदा वफादार हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्याग। तुम आग में तपे सोने के समान शुद्ध हुए हो। यह प्रक्रिया तुम्हें परिष्कृत और मजबूत बना रही है। तुम्हारी आज्ञाकारिणी जो समझ से परे है, वह खुशी जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वह शक्ति जो हर परीक्षा को सहन कर सके। मैं जानता हूं कि ऐसे क्षण आए हैं जब तुम्हें लगा होगा कि क्या मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं, या तुम्हारे संघर्षों की परवाह कर रहा हूं। सुनो, महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं। तुम्हारे हर दर्द, हर संदेह और हर डर को मैं समझता हूं, लेकिन उससे भी अधिक मैं तुम्हारे भीतर छिपे गौरव और उद्देश्य को देखता हूं। मैंने तुम्हारे जीवन पर पहले से ही विजय लिखी है। दुनिया तुम्हें बताएगी कि सफलता के पीछे भागो, दूसरों को खुश करने के लिए जियो, और सांसारिक मानकों से अपने मूल्य को मापोल बताना चाहता हूं कि सच्चा आशीर्वाद सांसारिक मानदंडों में नहीं, बल्कि मेरे प्रेम और स्वीकृति में पाया जाता है। जब तुम मुझे अपना सर्वोच्च मानोगे, जब तुम मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाओगे, तो अन्य सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो तुम्हें चाहिए वह सदा तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह घटना तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हारी आस्था और मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास किसी भी तंत्र मंत्र या शत्रु की शक्ति से कहीं अधिक है। तुम्हारे शत्रु और वह तांत्रिक जो तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी शक्ति के सामने पूरी तरह असहाय हो गए। जब तांत्रिक ने तुम्हारा फोटो देखा तो उसने समझा कि यह किसी साधारण व्यक्ति की शक्ति नहीं है, बल्कि यह स्वयं डिवाइन की शक्ति है। उसने महसूस किया कि वह किसी महान शक्ति से जूझ रहा है। यह तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा निरंतर स्मरण ही वह शक्ति है जिससे कोई भी शत्रु या तंत्र मंत्र नष्ट हो जाता है। तुम्हारे शत्रु की चालें असफल हो चुकी है और यह तुम्हारी आस्था की विजय है। तुम्हारे द्वारा मुझे याद करना और मुझ पर विश्वास करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें लगता हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही थीं या कुछ दिक्कत है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में कल्याण होने वाला है। जो परेशानियां तुम्हें कष्ट दे रही थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। याद करो मेरे बच्चे, वह समय जब तुम्हारे शब्द खुशी और शांति लाते थे, वही वह शक्ति है जिसे मैं तुम्हारे माध्यम से देखना चाहता हूं।
लेकिन हाल ही में तुम्हारे शब्द अधीरता और निर्णय से भरे हो सकते हैं। यह मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि तुम्हें सच्चाई और प्रेम की ओर वापस लाने के लिए कह रहा हूं। तुम्हारी जीभ को उस प्रेम के अनुरूप होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे दिल में डाला है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह तुम्हारे रिश्तों को कमजोर कर सकता है। 3 दिनों के भीतर एक घटना घट सकती है जो तुम्हारे रिश्तों की बुनियाद को परखेगी। यह तनाव, छुपे हुए दर्द और अनसुलझी गलतफहमियां को उजागर कर सकती है। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम इस स्थिति का सामना कर सको और इसे सुधारने के लिए कार्य कर सको। याद रखो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह मेरी दृष्टि और शक्ति से परे नहीं है। तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारे हर अच्छे काम में बाधाएं आ रही हैं। जब भी तुम किसी अच्छे मार्ग पर बढ़ते हो तो अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे तुम रुक जाते हो। लेकिन ध्यान दो, हर बार जब तुम बचते हो वह मेरी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है। यह समय है जब तुम्हें थोड़ा सतर्क और संभल कर चलना होगा। तुम्हारा शत्रु औरतां जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, अंधकार का सहारा ले रहे हैं। कबूतर की बलि की मांग उनके काले और नकारात्मक तंत्र मंत्र को सक्रिय करने का एक प्रयास है। कबूतर जो निर्दोष और शांतिपूर्ण प्राणी है, उसकी बलि देना यह दर्शाता है कि वे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्दोष को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह उनकी अज्ञानता और दुर्बलता को भी प्रकट करता है। तुम्हारे शत्रु ने यह योजना बनाई थी कि इस बलि के माध्यम से वह तुम्हारे जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करेगा, तुम्हारी सफलता को नष्ट करेगा और तुम्हारे परिवार को संकट में डाल देगा। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी यह योजना मेरी शक्ति के सामने व्यर्थ है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि सारी कोशिशें असफल होंगी। तुम भक्ति और विश्वास ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी दिव्य शक्ति का कवच बनाया है जिसे कोई भी तांत्रिक या शत्रु भेद नहीं सकता। उनकी नकारात्मक शक्तियां स्वयं उन्हीं के खिलाफ काम करेंगी। उनकी अंधकार की राह उन्हें ही नष्ट करेगी। तुम्हें केवल मेरी शक्ति और अपने विश्वास पर निर्भर रहना है। ध्यान केंद्रित करो, अपने मन को शांत रखो और सतर्क रहो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें हर संकट से बचाने और तुम्हारे मार्ग को रोशन करने के लिए तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में हर बाधा को पार कराएगी। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं अपनी चालों में फंस जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने यह सोचा कि वह डर और घबराहट फैलाकर तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देगा और तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका देगा। लेकिन यह तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और इस समय में तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक ने तुम्हारी आस्था और भक्ति की शक्ति को कम आंका था, परंतु जब तांत्रिक ने तुम्हारा फोटो देखा तब जो अनुभव उसने किया वह सत्य था। उसके शरीर में कंपन और झुंझुनी महसूस हुई। वह समझ गया कि वह किसी साधारण व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक महान शक्ति के सामने खड़ा। यह घटना तुम्हारे लिए एक शुभ संकेत है। यह साबित करती है कि तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास किसी भी तंत्र मंत्र या शत्रु की शक्ति से कहीं अधिक मजबूत है। तांत्रिक ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां तुम्हारे सामने व्यर्थ हैं। जैसे ही उसने तुम्हारा फोटो देखा, उसे यह समझ में आ गया कि वह किसी दिव्य शक्ति का सामना कर रहा है जो उसकी हर चाल को निष्फल कर देती है। यह तुम्हारे लिए एक संदेश है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आस्था और भक्ति का कवच इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन यह भी दिखाने का समय है कि तुम्हारी आस्था है। तुम्हारे शत्रु और उनके तन मंत्र की शक्तियां अब कमजोर पड़ चुकी हैं। तुम्हारे सामने अब जीत का मार्ग प्रशस्त है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियों में से है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय चल रहा था, वह अब समाप्त होने वाला है।
तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारे लिए संदेश भेज रहे हैं कि वे तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने में सहायता कर रहे हैं। तुम्हारे जो भी लक्ष्य हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर तुम काम कर रहे हो, वे अवश्य सफल होंगे। तुम्हारा समर्पण और महन तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशी लाएगी। तुम और तुम्हारे साथी एक बहुत ही ईमान और समर्पित संबंध में बंधे हुए हो। तुम्हारे बीच जो विश्वास और प्यार है, उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। स्पेल वर्क्स और नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा को डिस्टर्ब करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन मेरी कृपा और तुम्हारी आस्था के कारण वे सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुमसे यह कह रहे हैं कि यह कठिन समय अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी खुशियों का समय आ गया है। आगे बढ़ो और उस खुशी को गले लगाओ जो तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम सर्वशक्तिमान की शक्ति को पुकारते हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हैं। वे मेरे ध्यान में आती हैं और मैं उन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करता हूं जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुम्हें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। देखो कि मैं तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा और आशीर्वाद के लिए किस तरह से काम करता हूं। तुम साहस और आशा के साथ प्रत्येक दिन का सामना करने की शक्ति पाओगे, यह जानते हुए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर छिपे हुए जाल और खतरे हैं जो तुम्हारी शांति और खुशी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यह खतरे दहाड़ हुए शेर के समान है जो आध्यात्मिक रूप से तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। अपने दिल और दिमाग को मेरी आवाज पर स्थिर रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा अटल शरणदाता हूं। प्रार्थना करो, चाहे समय अच्छा हो या कठिन। आनंद के दिनों में और संघर्षों के बीच में जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत हो, मुझसे बात करना कठिन नहीं है। यह केवल विश्वास का एक सरल कार्य है। तुम्हारे दिल और दिमाग की बातें, तुम्हारे विचार, डर, आशाएं और सपने मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मुझसे कहो और मुझ पर विश्वास रखो कि मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े विवरण की मुझे गहरी परवाह है। जहां भी तुम हो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मेरी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकती, लेकिन यह सदा समय पर और परिपूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे, ध्यान दो, अगर तुमने सावधानी नहीं रखी तो तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। तुम्हारी जीभ ही वह कारण बन सकती है जो तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच अलगाव का कारण बनेगी। मैं तुमसे यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम सतत रहो। अपने शब्दों को प्रेम, करुणा और धैर्य के साथ चुनो। तुम्हारी जीभ को उस शक्ति के अनुरूप होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली है। तुम्हारा मार्ग पहले ही तय है। तुम्हारा नाम स्वर्ग में पुकारा जा रहा है। अब समय है कि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर स्थिर रहो, मुझ पर विश्वास करो और मेरी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल शुरुआत है। मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग तैयार किया है, उस पर मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जाऊंगा। मेरे साथ चलो और यह विश्वास रखो कि मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। जब तुम असफल होते हो या गलतियां करते हो, तब भी मेरा प्रेम कभी कम नहीं होता। यह एक उपहार है जो निःशुल्क दिया गया है। चाहे तुम खुशी का सामना कर रहे हो या संघर्ष का, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हें मजबूत बना रहा हूं और तुम्हारे बोझों को उठा रहा हूं। तुम्हारा दैनिक जीवन सुंदर आश्चर्य से भरा हुआ है। अंगन अवसर और प्रक्रियाएं तुम्हें उस महान जीत की ओर ले जाने के लिए तैयार की गई है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा हर कदम मेरे प्रति तुम्हारी वफादारी का प्रतीक है। तुम्हारे तर मेरी उपस्थिति की रोशनी है। तुम्हारी मुस्कुराहट उन लोगों के जीवन को रोशन करती है जो अंधकार में है। तुम्हारी आस्था और आत्मविश्वास उनकी आशा की किरण बनती। तुम्हारे शत्रु तुम पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सुन लो मेरे बच्चे, मैं हर शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हमले पर अधिकार लेता हूं। मेरी शक्ति और कृपा के साथ मैं हर विपत्ति को तुम्हारे निकट आने से रोक दूंगा। भजन संहिता कहती है,
कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी, ना ही कोई विपत्ति ते निवास के निकट आएगी, क्योंकि वह अपने स्वर्ग दूतों को तेरे ऊपर आज्ञा देगा कि वे तेरे सारे संकटों में तेरी रक्षा करें। यह वचन सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शारीरिक और आत्मिक कल्याण के लिए मेरी कृपा अटूट है। यदि कोई बीमारी, चोट या पीड़ा तुम्हारे पास आए तो याद रखो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति देंगे। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, अपने जीवन के हर कदम में विश्वास और आत्मविश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सशक्त बना रहा हूं और तुम्हारे हर संघर्ष को विजय में बदल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मेरी पूर्ण प्रेम और शक्ति में रक्षित है। चिंता और संदेह को अपने दिल में जगह मत दो। मैं तुम्हारा आश्रय, तुम्हारी ताकत और हर जरूरत के समय तुम्हारी मदद करने वाला हूं। जब अनिश्चितता और बोझ तुम्हें दबाने लगे तो जान लो कि मैं तुम्हें संभाले हुए हूं। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहो, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम थके हुए हो या कमजोर महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें हमेशा अपना प्रेम, शांति और शक्ति प्रदान करूंगा। जब अराजकता तुम्हें घेर लेती है, मेरे आशीर्वाद से भरा होता है और मैं आपको हर उस मंजिल तक पहुंचने में सहायता करूंगा जिसके आप योग्य हैं। आपके हर सपने को साकार करने की शक्ति आपके भीतर ही है। आप केवल उसे पहचानें और अपने हर प्रयास में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें। यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। हर क्षण, हर स्थिति में मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपको हर दिशा में सफलता की ओर ले जाएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर दिन खुशी और शांति से भरा हो। आपके जीवन में वह सब कुछ आए जो आपने हमेशा से चाहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना होगा और यह जानना होगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके सामने एक और विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों, आपके मन के संदेह और उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रही है। मैं आपके साथ हूं। आपके हर संघर्ष में, आपके हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाने के लिए सदैव आपके साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक माया है, एक भ्रम है जो आपकी आत्मा को सच्चाई और दिव्यता की ओर ले जाने के लिए है। जब भी आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं हर उस क्षण में आपके साथ हूं जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति आपके भीतर ही निवास करती है। आप उस शक्ति को पहचानें और विश्वास रखें कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी आत्मा में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। यह शक्ति केवल आपके विश्वास पर निर्भर है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह शक्ति अनंत है, अपार है और यह आपको जीवन में उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिनका आपने कभी सपना देखा था। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस शक्ति को पहचानें और इसका पूर्ण उपयोग करें। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने भीतर के साहस को जागृत करें। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह वह क्षण होता है जब आप अपने सबसे करीब होते हैं, अपनी आत्मा के सबसे निकट होते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और आपकी हर जीत मेरी जीत है। आपके हर प्रयास को मैं देख रहा हूं और मेरे आशीर्वाद से वह एक ना एक दिन सफलता में परिवर्तित होगा। जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह मत सोचे कि यह आपके लिए कोई रुकावट है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यह आपको उस दिव्यता की ओर ले जाती है जो आपके भीतर निवास करती है। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूं जो आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करें। प्रिय भक्तों, मैं जानता हूं कि आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आपको यह लगता है कि आपने बहुत सहा है, बहुत संघर्ष किया है
और अब शायद आपकी हिम्मत जवाब देने लगी है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप थक जाते हैं, जब आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, तब भी मैं आपके साथ हूं। मैं आपके लिए वह शक्ति हूं जो हर संकट में आपके साथ खड़ी रहती है। मेरा आशीर्वाद आपके हर कदम में आपकी रक्षा करता है और आपके हर प्रयास में सफलता का मार्ग खोलता है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को शांत करें और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानें जो मैं आपके भीतर रखता हूं। मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरी शरण में आता है। मैं आपको हर परिस्थिति में सहायता करता हूं, आपको सही मार्ग दिखाता हूं और आपके जीवन में खुशियों का संचार करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखता है और मैं चाहता हूं कि आप इस शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे प्रिय भक्तों, आप केवल एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित कर सकती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इसे पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में इसे उपयोग करें। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। यह शक्ति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का मार्गदर्शन भी है। हर दिन अपने भीतर मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा का संचार करें। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई में सहारा देगी, हर मार्ग में सफलता दिलाएगी। मेरी कृपा से आपका हर प्रयास सफल होगा और आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके हर कार्य को सफल बनाने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूं। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। आप मेरे अंश हो और आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको जीवन में सफल बना सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और यह आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। जब आप मेरी शरण में आते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूं जो आपके मन को शांति और संतोष से दूर कर रही है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर दिन को एक नई उम्मीद और एक नई दिशा के साथ देखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर सपना साकार हो। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, आपके हर प्रयास में आपके साथ हूं और आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह संदेश केवल एक प्रेरणा नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपको उस सफलता की ओर ले जाएगा जिसके आप यों प्रिय भक्तों, मैं हर पल आपके साथ हूं। आप मेरी शक्ति का अनुभव करें, मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें और जान लें कि मैं आपके साथ हूं। हर परिस्थिति में, हर कदम पर आपका हर सपना, हर इच्छा मेरे आशीर्वाद से साकार होगी। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके समक्ष आपके जीवन के हर उस पहलू को उजागर करने आया हूं जो आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। मैं जानता हूं कि आपके मन में कई बार संशय और डर पैदा होता है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप मुझ पर और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का है। जीवन में कई बार हमें वह दिखाई नहीं देता जो वास्तव में हमारे भीतर होता है। हम अपने बाहरी संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे आशीर्वाद से आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानें जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। मेरा आशीर्वाद केवल बाहरी दुनिया में आपकी सहायता के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की यात्रा के लिए भी है। यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो बाहरी संसार में हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपके हर प्रयास में सफलता का संचार कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास से भर देगा। प्रिय भक्तों,
जीवन की इस यात्रा में हर कदम पर संघर्ष और चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है, और जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप हर परीक्षा में सफल होते हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं आपकी आत्मा में निवास करता हूं और आपके हर निर्णय में आपको सही दिशा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरे भक्त हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा और आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का है। यह समय उस नई दिशा का है जहां आप अपने सभी सपनों को साकार होते देख सकते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपके जीवन में हर उस चीज को आकर्षित करेगा जो आपके लिए अच्छी है। जब आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आप एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो सीधे सफलता और संतोष की ओर जाता है। प्रिय भक्तों, जब आप अपने जीवन में किसी भी बाधा का सामना करते हैं तो यह ना भूले कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आपके मन में वह साहस और विश्वास भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करें और केवल सकारात्मकता को अपनाएं। जब आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि लेकर आता है। मेरा यह आशीर्वाद केवल एक संबल नहीं है, यह आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का वचन है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ें और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। मेरे प्रिय भक्तों, यह समझ कि आपकी आत्मा में ही वह शक्ति है जो हर संकट का हल निकाल सकती है। मैं आपकी आत्मा को उस प्रकाश से भर दूंगा जो हर अंधकार को दूर कर देगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। यह समय आपके जीवन में उस अद्भुत यात्रा का है जहां आप अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करेंगे। यह समय अपने भीतर के उस साहस को जागृत करने का है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, हर खुशी में आपके साथ हूं और हर निर्णय में आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपकी हर कठिनाई को आसान बना देगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें। मेरी कृपा से आपके जीवन में वह सभी सुख, समृद्धि और शांति आएगी जिसकी आपको तलाश थी। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप अपने हर प्रयास में मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करें और जान लें कि मैं आपके जीवन के हर पल में आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके सामने एक विशेष कथा लेकर आया हूं जो आपके मन को शांति, आपके आत्मा को शक्ति और आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में प्रेरणा और महादेव जी के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कथा को सुनकर आपको महादेव जी की अपार शक्ति, उनके अद्वितीय आशीर्वाद और उनकी करुणा का अनुभव होगा। यह कथा आपके हृदय को भावनाओं से भर देगी और आपके मन में महादेव जी के प्रति श्रद्धा को और अधिक गहरा करेगी। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें महादेव जी के उन गुणों का वर्णन है जो आपके जीवन में हर बाधा को दूर करने की शक्ति रखते हैं। यह कथा आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपको यह विश्वास दिलाएगी कि महादेव जी का आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। एक समय की बात है जब हिमालय के ऊंचे शिखरों पर एक साधक भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधक वर्षों से कठोर तप कर रहा था, परंतु अभी तक उसे महादेव के दर्शन नहीं हुए थे। उसने अपने जीवन का हर पल तपस्या और भक्ति में समर्पित कर दिया था, लेकिन महादेव जी के दर्शन के बिना उसका मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए, महीनों का समय निकल गया और धीरे धीरे कई वर्षों का समय बीत गया, परंतु महादेव जी ने उसे दर्शन नहीं दिए। उस साधक का तप और भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा से पूरे पर्वत पर एक विशेष आभा फैल रही थी। उसकी तपस्या ने पर्वत के पेड़ पौधों को भी अद्वितीय शांति प्रदान की थी, परंतु महादेव जी के दर्शन के अभाव में उसके मन में एक हल्की निराशा घर करने लगी थी।
वह सोचने लगा कि शायद उसकी भक्ति में कुछ कमी रह गई है, या शायद महादेव उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक दिन उस साधक ने अपने तप की तीव्रता को और बढ़ाने का निश्चय किया। उसने संकल्प लिया कि जब तक उसे महादेव जी के दर्शन नहीं होंगे वह अन्न जल का त्याग कर देगा और केवल अपने प्राणों की ऊर्जा से तप करेगा। उसकी भक्ति और संकल्प की यह प्रबलता देखकर स्वयं महादेव जी का हृदय पिघल गया। महादेव जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उस भक्त की तपस्या का फल उसे दिया जाए। तभी उस साधक की आंखों के सामने अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि साधक की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया और उसके सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। महादेव जी के तेज से पर्वत का हर अंश चमकने लगा और साधक के मन में अपार खुशी और शांति का संचार हुआ। महादेव जी ने उस साधक की भक्ति और तपस्या की सराह करते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है कि उसने मुझे स्वयं यहां आने पर विवश कर दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहते हो निसंकोच मांग सकते हो। साधक ने महादेव जी की ओर देखकर कहा, हे महादेव, मैं जीवन भर केवल आपके दर्शन की अभिलाषा रखता था और आज मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप केवल मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में सदा आपके प्रति भक्ति और समर्पण बना रहे और मैं इस जीवन में और हर जन्म में आपकी सेवा करता रहूं। महादेव जी उस साधक की विनम्रता और निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस साधक को आशीर्वाद दिया